बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरी ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो बहुत ही अफसोसनाक खबर है, बहुत ही दिल को दुखा देने वाली खबर है जो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से आई कि मारूफ गुलकार सिद्धू मूसेवाला को जो है दिन दिहाड़े 30 गोलियां लगाकर उनको मार दिया गया। और उनके कत्ल में कौन मुलव्वस है और उनके कातिल कौन है, ये इस हम वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सिद्धू मूसेवाला एक बहुत बड़े गुलकार हैं जिन्होंने अपनी इतनी छोटी उम्र में, वो 28 साल के थे और इतनी छोटी उम्र में उन्होंने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। और उनके साथ साथ उन्होंने जो है सियासत में भी जो है उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। और उसके साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि उनकी अगले महीने शादी भी थी और शादी से एक माह पहले जो है उनका कत्ल कर दिया गया। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि पंजाब हुकूमत जो भारत जो भारत का पंजाब है, उन्होंने एक दिन पहले उनकी सिक्योरिटी क्यों वापस ली? क्या कि वो हुकूमत मुखालफिन के साथ तो मिली हुई नहीं थी, या फिर वही हुकूमत कहीं उनकी कातिल तो नहीं है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात इस हुकूमत ने देने होंगे। और कांग्रेस पार्टी है, वो एक मजबूत पार्टी है जिनकी जड़ें इंडिया के अंदर बहुत मजबूत हैं। और आने वाले दिनों में हमने देखना होगा कि वो इस केस को किस तरह लेकर चलती हैं, क्योंकि ये जो बंदा था इनकी अपनी पार्टी का था। और अब देखना होगा कि अब इसके ऊपर पुलिस क्या करती है, वहाँ की हुकूमत क्या करती है, क्योंकि इस एक खबर के ऊपर पूरी दुनिया में जो उनके शायकीन थे, बिलखसूस वो लोग जो पंजाबी बोलने वाले हैं, जो पंजाबी ज़ुबान से प्यार करने वाले हैं, जो उनको समझने वाले हैं, वो इस खबर के बाद शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान आया हुआ है कि जी ऐसे कैसे हो गया कि दिन दिहाड़े एक इंसान का कत्ल कर दिया जाता है, वहाँ पे कोई कानून नहीं है, वहाँ पे कोई पुलिस नहीं है, कोई उस तरह से नहीं है। फिर यहाँ पे ये भी सवाल जो है उठ रहा है और उठाया जा रहा है कि एक दिन पहले उनकी सिक्योरिटी क्यों वापस ली गई? जब उन्होंने कहा था, जब ये भी खबरें आ रही हैं कि जी उनको थ्रेट भी था और उन्होंने पुलिस को बताया भी हुआ था, उसके बावजूद उनकी सिक्योरिटी क्यों वापस ली गई? आया कि सिर्फ इसलिए उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई कि वो एक मुखालिफ पार्टी के साथ ताल्लुक रखते थे? अब आने वाले दिनों में मालूम हो जाएगा कि इतने बड़े गुलकार का कातिल कौन है और उनको इस तरह बेरहमी से मार देने वाले लोग कौन थे। आया कि वो मुखालिफ पार्टी से ताल्लुक रखने वाले थे? और यहाँ पे ये भी बात बताई जा रही है कि जी सिद्धू ने एक गाना गाया था 2020 के अंदर पंजाब के हवाले से, उसने अपनी ज़मीन के हवाले से, अपनी जो है ना मट्टी के हवाले से उन्होंने एक गाना गाया था जो बहुत ज़्यादा मकबूल भी हुआ, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया गया। मगर उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो उसके मुखालफिन थे वो कहते हैं कि जी उस गाने के अंदर उन्होंने खालिस्तान तहरीक के जो जनरल थे उसकी उन्होंने अजमत बयान की है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वो गाना भी जो है उनकी मौत का सबब बना है। अब ये आगे तो पता चलेगा जब इसकी तहकीकात होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी सरकार को इसका जवाब देना होगा। मोदी सरकार, क्योंकि वहाँ पे वो एक आरएसएस के दहशतगर्द जो है, वो एक दहशतगर्द अपना वहाँ पे हुकूमत है जो कांग्रेस के वैसे ही खिलाफ है। तो अब उनको भी जवाब देना होगा कि जी आया दिन दिहाड़े जो है ना एक इंसान का कत्ल कर दिया जाता है। आम बंदा हो तो फिर भी समझ में आ जाता है, यहाँ पे आम लोगों की ज़िंदगी की तो कोई परवाह नहीं है, मगर इस तरह का बंदा जो पूरी दुनिया में मकबूल हो और एक पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखता हो, फिर वो सियासतदान हो और जो हर इशू पे बात करने वाला हो, फिर उसने जो है पुलिस को भी बताया हुआ हो, हुकूमत को भी बताया हो कि जी मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मुझे सिक्योरिटी दें। सिक्योरिटी मिलने के बावजूद एक दिन पहले उनकी सिक्योरिटी ख़त्म कर देना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आया कि इसका तो ये मतलब है कि शायद जो है हुकूमत मुखालफिन के साथ मिली हुई है। फिर दूसरी बात ये है कि उनको 30 गोलियाँ, यार यानी समझ से बाहर है कि 30 गोलियाँ मार कर उनको जो है ना मार दिया गया और उनकी पूरी गाड़ी तबाह हो गई। अब मैं उनकी वो तस्वीर आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की एक पॉलिसी है, वो बस एक दिल खराश जो है दिल को दिला देने वाला वो मनाजिर हैं, वो तस्वीर हैं।
جو انسان نہیں دیکھ سکتا. تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ بھارت جو ہے بالخصوص جو ہے مودی سرکار اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے گی اور سدھو کے قاتلوں کو جو ہے اپنا کٹہرے میں لائے گی, ان کو قرار واقعی سزا دلا کر رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب کانگریس پارٹی کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اس ممبر کے حوالے سے بھرپور آواز اٹھائیں. جس طرح سے سدھو صاحب, جو بڑے سدھو صاحب ہیں, جو ہمارے عمران خان صاحب کے بھی دوست ہیں, سابق کرکٹر بھی ہیں, اب ان کی بھی ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ وہ اپنے ممبر, اپنے کلیگ کے حوالے سے کیا کرتے ہیں, کہ آیا کہ وہ اسی طرح نکلتے ہیں جس طرح سے وہ کسانوں کے لیے نکلے تھے. اب یہ بہت بڑے سوالات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کانگریس کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس قتل کے اوپر خاموش رہتے ہیں یا پھر اس کیس کو آخر تک لے کر جائیں گے اور ان میں ملوث ہر ایک بندے کو جو ہے قرار واقعی سزا دلوا کر رہیں گے, یا پھر یہ بھی انہی قتلوں کی طرح رہ جائے گا جس طرح باقی لوگ قتل ہوتے ہیں اور پھر ان کے مجرم نہیں ملتے, پھر وہ کیس جو ہے ختم ہو جاتے ہیں, یا پھر ان کے اوپر معاملات جو ہے وہ یا تو کیس جو ہے کسی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے جاتے ہیں. تو اب یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ سدھو موسے والا کے قاتل کون ہے اور ان کو قتل کیوں کیا گیا. آیا کہ ان کے قتل کی وجہ سیاست تھی یا پھر کچھ اور تھی, ذاتی بھی ہو سکتی ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. بہرحال یہ بہت ہی دل دکھا دینے والی خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اور اس کیس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.